स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आनंद जी सेंटर में। और पिछले वीडियो में मैंने इम्पोर्टेंट MCQ करवाया था और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही लूसेंट का MCQ करवाऊंगा। ये नहीं कि सारा करवा दे रहा हूँ और आप फिर पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो जो एग्ज़ाम में जिस टॉपिक से आता है सिर्फ वही टॉपिक कवर करवाऊँगा, ठीक है। तो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सारे एग्ज़ाम में, और ये मेरी बात को वही सब समझेंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा। एक दो भी अगर एग्ज़ाम उन्होंने दिया होगा तो इससे एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। ये चौथा पार्ट है और सारा MCQ है लूसेंट का, ठीक है। शुरू करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है, कहीं 2350 से 1750 दिया हुआ रहता है, लेकिन लूसेंट के अकॉर्डिंग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व आप इसे ही याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं सुरकोटदा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरें यानी मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? तो सेल खड़ी का। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये सब जानते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी। और ये देख लेना, बगल में ये भी लिखा हुआ है, कब कब ये पूछा जा चुका है। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो ये था लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। ये सी नहीं होगा, किसी ने गलत लगा दिया था तो मैंने इसे सही किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोग का सही चित्रण करता है? तो केवल दो। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान बाग यानी हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल, भोगवा और कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे बसी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन। सैंधव सभ्यता के ईंट का अलंकार किस स्थान से मिला है? कालीबंगन। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ से पाया गया? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल में। मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम क्या है? मृतकों का टीला। आई होप ये जो चैप्टर 4 है हड़प्पा सिंधु सभ्यता का जो इम्पोर्टेंट 30 MCQ है आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अगर जो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं मोटिवेट होता हूँ। आगे का फिर मैं बाद में करवाऊँगा, आप लोग देख लो। टोटल 76 क्वेश्चन है, तो ये 76 पार्ट 3 तक ले जाऊँगा, ठीक है। पहला पार्ट 4 मिनट कुछ सेकंड का है, इसे आप लास्ट तक जरूर देखिए। जय हिंद, जय भारत।